तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे कौन से चैप्टर का? फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बेसिक से इसके टर्मिनोलॉजीज हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में काम आ सकता है। यूजिंग चैट जीपीटी मैंने कुछ ऐसे नोट्स निकालने की कोशिश की जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए ये। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस कर लिया था एंड आई होप आप लोगों को वो समझ में भी आ गया होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, देन फूड टेक्नोलॉजी, देन फूड मैन्युफैक्चरिंग। ये डेफिनेशंस आएंगी आपकी 4। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। सिंपली ऐसा होता है ना, समटाइम्स देर इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, सो दे स्टार्ट विथ दिस 1 मार्क डेफिनेशन एंड देन दे एड ऑन अनदर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उससे पूछ लेंगे वो। ठीक है, समझ आ गया? तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको पूछूं, देखो, कि हाउ कैन मिल्क स्टे फ्रेश ओनली फॉर 1 डे आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर मैं टेट्रा पैक की बात करूं तो वो वहां पे 6 महीने तक रहेगा। सही? कैसे पॉसिबल है ये सब कौन कर रहा है? समझ आया? ये सब कौन कर रहा है? तो और भी एग्जांपल्स है कि एक टमाटो केचप बनता है और उसको, उसकी केचप की किसी को टेंशन नहीं है कि वो कैसे खराब होगा। ठीक है। आपका एक वो वीट है जो ब्रेड बनता है, योर ग्रेप्स बिकम्स जूस, योर मैंगो बिकम्स जैम, और इंस्टेंट नूडल्स से 2 मिनट में कैसे तैयार हो जा रहे हैं। क्या ये सब कोई मैजिक चल रहा है? नहीं। ये क्या है? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आज देखो, हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में ये 4 डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हेन यू हियर द वर्ड फूड साइंस व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? फूड साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फूड साइंस, कुकिंग, न्यूट्रिशन, रेसिपीज और शेफ। लेकिन ये सब फूड साइंस नहीं है। फूड साइंस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है। और कुकिंग तो उसका पता नहीं कहाँ है, कुकिंग तो वहां पे। ठीक है। तो इमेजिन करो कि इफ यू ईटिंग एन एप्पल, a food scientist does not ask, is it tasty? Instead, what do they ask? They ask, why does it become brown after cutting? Why does it become soft after a few days? Why does it rot? Which nutrients does it contain? How should it be stored? How long will it remain fresh? See the difference. These are the questions, these are the researches that they people do to make things preserve and to use technology to do that. So food science studies everything happening inside the food. समझ आया? ये क्या है? आपका फूड साइंस है। तो फूड साइंस क्या है? साइंस बिहाइंड फूड। समझ आया? मैं आपके सामने वो वाला खोल के रख देती हूँ। ठीक है। 1 मिनट। अरे, ये ऐसे भी हो जाता है? ये तो मुझे पता नहीं था। आप इधर आ जाए प्लीज, सरकार। देर आर ओनली, ये वाला स्लाइड खोलेगा है ना? फूड प्रोसेसिंग ना? नहीं नहीं, ये तो इम्पोर्टेंस है। ये रहा, सॉरी। ठीक है। तो फूड साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फूड साइंस में क्या क्या कंबाइंड होता है? जितना भी आपको साइंसेस पता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कुलिनरी आर्ट्स। तो ये सब हमें क्या बताता है? फूड्स। इस सबको मिलके और भी चीजें क्या है? फूड साइंस बनाती है। सो टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द composition, the quality of it, the storage of it, the processing of it, the preservation of it, the spoilage and the safety। तो ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। समझ आया?
तो फूड साइंस की डेफिनेशन हम यहां से देख लेते हैं, और बड़ा नहीं हो रहा है ये। तो फूड साइंस इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंसेस। कौन सी? अगर आपको बहुत सारा नहीं आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो आपको पता है, क्यूलिनरी आर्ट्स, ठीक है, क्यूलिनरी आर्ट्स, ठीक है, एग्रोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। इट इज अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, इसलिए हमने इंजीनियरिंग भी डाला वहां पे, ऑफ फूड, बिगिनिंग, यानी कि फूड जो है कहाँ से, जैसे आप व्हेन यू आर सोइंग द सीड, टू टू व्हेन द कस्टमर इज ईटिंग दैट फूड, whatever is happening with the food, food processing is being required there। समझ आया आपको? समझ आया आपको? So when you are sowing the seed, from harvesting और slaughtering, अगर आप नॉनवेज फूड की बात कर रहे हो, ठीक है, एंड एंडिंग विद कुकिंग एंड कंजम्पशन। तो हार्वेस्टिंग से आप क्या क्या कर रहे हो, देखो, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, देन यू कटिंग इट, कीपिंग इट, वट एवर, ठीक है, स्टोरिंग इट, प्रोसेसिंग इट, प्रिजर्विंग इट, और उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग इट, उसके बाद पैकेजिंग, ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, टू टिल द टाइम इट इज रीचिंग टू द कस्टमर एंड द कस्टमर इज लिटरली ईटिंग इट, तब तक फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। समझ आया? सो फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंजम्पशन, फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज दिस लाइन, ये वाली लाइन, in so many answers of this chapter, in so many answers also, in chapter number 3 and 2 also. In 3, when we're talking about government, so like government schemes and programs are what, they, there the government has to take care of this thing, that from harvesting to consumption, from sowing the seed to consumption, it has to be taken care. So use this line in your answers, this is a big line, ठीक है? समझ आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, फाइन। तो आप लोगों की डेफिनेशन क्या है? फूड साइंस इज अ डिस्टिंक्ट, अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, प्लीज बेयर विद मी। ओके, ये इमेज ही इधर चली गई है। अच्छा, ओके, प्लीज बेयर विद मी, आई एम नॉट वेरी गुड विद दिस, ठीक है। तो फूड साइंस क्या है, आपको मैं डेफिनेशन यहां से भी दिखा देती हूँ, यही डेफिनेशन है यहाँ पे भी। इट इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, culinary आर्ट्स, एग्रोनॉमिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसमें टेक्निकल नॉलेज भी आती है, बिगिनिंग विद हार्वेस्टिंग टू स्लॉट और स्लॉटरिंग टू कंजम्पशन। Food scientists have to use the knowledge of biology, physical sciences, and engineering to study the composition of food, changes that occur at various stages, from harvesting to different processes, spoilage, ठीक है, causes of the spoilage, principle, सब कुछ, they want to know every detail of the food item, कि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज में क्या हो रहा है, बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग। अब फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट सो मेनी मैंगोज एंड यू ट्रांसपोर्टिंग इट, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एंड इट इज दैट द क्या बोलेंगे, द वे is of 2 to 3 days. What's happening in those 2 3 days? Because the temperature is also changing, day and night, light is also changing. So whatever is happening with it, they have to see it, through it. कि how can we save, how can we preserve those fruits in that long time of transportation? Food scientists are doing this, ठीक है? समझ आ गया? अब देखो फूड प्रोसेसिंग में सिंपल वर्ड क्या है, फूड साइंस स्टडीज फूड फ्रॉम द टाइम is it is obtained to the time to we eat it, including composition, changes, storage, spoilage and processing, सब देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद की हाइलाइट्स क्या है, यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब लगता है, स्टडीज द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद है एनालिसिस चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंजम्पशन, बार बार ये लाइन आ रही है। Identify causes of spoilage, very important. Deals with physicochemical aspects of food, help us understand the nature and properties of food, ठीक है।
क्या फिजिक केमिकल एक साथ लग रही है, आपको पता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी होती है। तो क्या लग रहा है फूड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? हार्वेस्टिंग, स्लॉटरिंग, कुकिंग, स्टोरेज, कॉम्पोजिशन, प्रिवेंशन, ये आपके की वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देख लो, व्हेन वी स्टोर मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, फूड साइंटिस्ट स्टडी इट्स कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंजेस दैट अकर, ठीक है। और वो अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशंस में देखते हैं, सर्कमस्टांसेस में, कि अगर फ्रिज का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, लाइट नहीं है तो क्या होगा, अंधेरा है तो क्या होगा, बट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कुछ वो लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फूड साइंस इज अंडरस्टैंडिंग फूड थ्रू साइंस, ठीक है। वॉट इज साइंस बिहाइंड द फूड, एंड रिमेंबर फूड साइंस इज नॉट अबाउट कुकिंग, इट इज द साइंस बिहाइंड फूड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में जा सकते हैं हम लोग कि नहीं? समझ में आ गया फूड प्रोसेसिंग? समझ में आ गया? फूड साइंस, अब हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग। हम फूड साइंस में ही फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, लेकिन हम फूड प्रोसेसिंग को थोड़ा सा निकाल करके एक अलग एरिया हमने उसको बना दिया है। सो फूड प्रोसेसिंग इज व्हाट इज द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, जो भी यूज लग रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है फूड। अगर आप लोग एक अ, एक आलू से पापड़ बना रहे हैं, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, क्या क्या मेथड्स आप यूज कर रहे हो, वो प्रोसेसिंग है। समझ में आया? तो मेथड्स एंड टेक्निक, मेथड तरीका करने का, एंड टेक्निक्स कि आपको कौन कौन से मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए उसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम रॉ इंग्रेडिएंट है कुछ तो, जैसे मैंने आलू का पापड़ बनाया, आई एम टेकिंग द पोटैटो and I'm making into a papad. Now that papad is so different from potato, and that too from raw potato. So different. ठीक है। तो उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम रॉ इंग्रेडिएंट से फिनिश्ड, यानी कि इधर कंप्लीट फूड, ईटेबल कंप्लीट फूड, और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेमी फिनिश्ड यानी कि जो सेमी कुक्ड है, ठीक है, एंड फिनिश्ड इज जो ईटेबल है, लाइक चिप्स, यू ओपन द पैकेट एंड यू ईट इट। मैगी यू हैव टू कुक, दैट इज सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्स गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, either from plant or animal, to be converted into attractive, marketable and long shelf life food products. समझ में आया आपको? आ गया है? एक मिनट दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है, ठीक है। अब है कि फूड, तो फूड प्रोसेसिंग सिंपली क्या मतलब होता है इसका, कि चेंजिंग रॉ फूड इनटू अ यूजफुल फूड प्रोडक्ट। जैसे वीट से क्या बना, आटा बना, आटे से ब्रेड बना, ठीक है। मिल्क से चीज बन गया, टमाटो से केचप बन गया, मैंगो से जैम बन गया, ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग है। अगर व्हाट इफ वी डायरेक्टली ईट व्हीट, नो, इट्स नॉट एडिबल। तो processing makes food edible. Processing is not only happening in the companies, it is happening at home also. You're peeling the cucumber, that is also processing, right? That is also processing. So, food processing helps improve taste, increase shelf life, make food attractive, improve convenience because conveniently we'll eat, increase the value of it. Now, if you'll go and buy peeled corn, sweet corn, it'll cost more than if you'll take the full corn. ठीक है। और भी मिलता है, if you'll buy a cut pineapple, it'll cost more. What is happening? Food processing happening there, and then they're charging more for that cut pineapple. समझ आया? समझ आया? ठीक है। So food science studies food, food processing changes food. समझ आ गया? ओके, मेरी बैटरी कम हो गई है इसकी। बट हु यूजेस साइंस टू डिजाइन दीज प्रोसेसेस, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग मुझे एक मिनट दीजिए, बस मैं इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ। एक मिनट। चलिए, ठीक है, समझ आ गया। तो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट, रॉ मटेरियल है, गुड क्वालिटी चाहिए, प्रोसेसिंग क्या है, मेथड्स एंड टेक्निक्स है,
और सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, देन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड देन लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। ठीक है, इट मीन्स कन्वर्टिंग द रॉ फूड इनटू सेफ, अट्रैक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपका व्हीट फ्लोर ब्रेड, मिल्क चीज, टमाटो केचप, मैंगो जैम, ग्रेप्स जूस। समझ आ गया ये? समझ आ गया है बेटा जी आप लोगों को, आई होप। ठीक है, तो वह एग्जाम्पल आपको बता दिया है, एग्जाम टिप है। ठीक है, और मेक श्योर कि आप लोग ये वाले वर्ड यूज कर रहे हैं अपनी एग्जाम में। ठीक है, साइंस, कॉम्पोजिशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, शेल्फ लाइफ, ये सब वर्ड यूज करने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैंने इसके इंपॉर्टेंस भी बता दिए हैं। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दीज आर ओनली टू डेफिनेशंस। ठीक है, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, और एंड इफ यू रियली वांट दिस नोट्स, तो मैं पीडीएफ बना करके आप दे दूंगी आप लोगों को, यू कैन कमेंट दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सबसे ऊपर, फूड टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो फूड साइंस है, व्हाट डज इट डू? इट स्टडीज food processing, changes food, but who uses science to design these processes? ये processes जो हो रही हैं, ये कौन डिजाइन करता है? फूड टेक्नोलॉजी डिजाइन करता है। समझ आ गया? सो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई बेटा जी? हाँ जी, डेफिनेशन इसकी क्या हो गई? टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखा देती हूँ एक बार, ये वाली। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है? एक साइंस है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक नॉलेज एंड लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ भी कंपनी खोल दी है एंड नो वन नोज, न गवर्नमेंट डोंट नो, आप लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। you'll have to understand that what are the social and economical knowledge that you have to have if you are getting into food technology field। ठीक है, नहीं तो सब लोग अपना अपना खोल करके बैठ जाएंगे। ठीक है, देन लीगल रूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि क्या आप चीज कितनी बेच सकते हैं, व्हाट आर द एफएस, जैसे कि बहुत सारे ना एफएसएसएआई होता है जो चेक करता है, ठीक है, कंपनीज को कि आप सेफली खाना बना रहे हो। देखते नहीं हो आप लोग, कभी कभी चेकअप हो जाता है कि आप लोग अब कंपनी बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं कि आप लोग अच्छे से खाना नहीं बना रहे हो, सो इट्स यू बैंड। सो ऐसे ही क्या होता है कि इफ यू वांट टू ओपन समथिंग, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल रूल्स टू इट, कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो यू हैव टू कवर इफ यू वांट टू डू दिस बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दिखाई है। सो यू शुड नो टेक्नोलॉजी क्या है? इज द साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक नॉलेज एंड लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत बड़ी चीज होती है बेटा जी। यार ये और छोटा नहीं हो सकता? व्हाट इज दिस? आई थिंक दिस विल वर्क। ठीक है, सो food technology uses and exploits knowledge of food science and food engineering। ठीक है, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इंजीनियरिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए आपको बड़ी बड़ी। ठीक है, एंड फूड साइंस आपको देखना है एप्पल के साथ क्या कर रहे हो, आपको आपको पता होना चाहिए ना। सो ये फूड साइंस हैज टू बी देयर, एंड देन वॉट एवर यू डूइंग विद इट यू नीड टेक्नोलॉजी फॉर दैट, सो इंजीनियरिंग हैज टू बी देयर। ठीक है, so study of food technology gives in-depth knowledge of science and technology and develops skills for selection। आप लोग देखते हो ना कि जो क्या बोलते हैं, पहले आपका मतलब आप लोग, मतलब व्हेन आई वाज बहुत छोटी, आई वाज वेरी यंगर, सो वी यूज टू वॉच द डिस्कवरी, सम चैनल आता था उस पे कुछ, एंड प्रोसेसिंग दिखाते थे उस पे, बहुत बड़ी मशीन फैक्ट्रीज दिखाते थे, इधर आइसक्रीम फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ दिखाते रहते थे वो लोग। तो उसमें क्या करते थे, वो सिलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, जैसे आपने रॉ पोटैटो डाला, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो डाला या मखाना डाला मशीन में, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करने लगते हैं, वो हटाएंगे। अगर किसी कोई भी खराब है तो देयर इज अ मशीन दैट डज दैट, तो वो रिजेक्ट कर देगी उसको। सो दैट इज वाई सिलेक्शन इज देयर। ठीक है, देन स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग होगा, फिर पैकेजिंग होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका? सेफ, न्यूट्रिशियस, होलसम, डिजायरेबल एज वेल एज अफोर्डेबल, कन्वीनियंट, न्यूट्रिशियस फूड का।
होगा। ये समझ में आया? तो इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, आप लोगों को लग रहा है ऐसे ही आपको चिप्स मिल जा रही है। ठीक है, तो इन सिंपलर वर्ड्स, फूड टेक्नोलॉजी यूजेस साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स टू प्रोड्यूस सेफ, न्यूट्रिशियस, टेस्टी एंड अफोर्डेबल फूड फॉर एवरीवन। डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे क्या क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, की रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर आपको बिजनेस करना है तो बोलते हैं ना, वॉट एवर इज इन डिमांड विल यू विल हैव टू प्रोड्यूस। सो सोसाइटी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सपोज इफ यू हैव ओपनड, सपोज इफ यू सेलिंग मैगी, ठीक है, सो व्हाट, आप लोग 100 रुपए की 50, यू हैव टू सी द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ वेयर यू आर लैंडिंग दैट business, ठीक है। So you'll have to understand the society and the economy of the society you want to do business in, ठीक है। Exploits, uses the best possible way, wholesome, good for health and well-being, ठीक है। Desirable, ये सब वर्ड है डिक्शनरी वाले, प्लीज वॉच दिस। ठीक है, हाइलाइट्स क्या है? यूज नॉलेजेबल, यूज नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग, डेवलप स्किल्स ऑफ। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा ना कि what are the skills required for someone to work in these field, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो you should have all these skills, ठीक है। ensure safe, nutritious, wholesome, ये promote sustainability also, avoid waste and utilizes all food produced, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में क्वेश्चन आ सकता है, अवॉइड वेस्ट, सेव एंड यूटिलाइज ऑल फूड, इंश्योर सेफ प्रोसेसिंग एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। एग्जाम टिप दी हुई है यहाँ पे कि फूड टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग, इट इज अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। समझ आया? तो ये यहाँ पे आपका डेफिनेशन हो गया है। नेक्स्ट कम्स जस्ट, so now imagine making just one packet of biscuit. Easy. Now imagine making 50 lakhs packets every day. Every day. That is food manufacturing. ठीक है, रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग से क्वालिटी चेक हो रहा है, क्वालिटी चेक से पैकेजिंग हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। समझ आया? जैसे मैगी, अमूल, ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ। सो यू टेल मी, कैन फूड मैन्युफैक्चरिंग हैपन विदाउट फूड टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो चाहिए। इफ यू वांट टू मास प्रोड्यूस द थिंग्स, यू नीड टेक्नोलॉजी। समझ में आया? समझ में आया? ये है फूड मैन्युफैक्चरिंग। इतना ही है बस, बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। इट इज व्हाट? द मास प्रोडक्शन। ओहो, ये इधर आ गया है घूम घूम के। ओ माय गॉड, इधर आइए सरकार आप। जी, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इट इज द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसे ही देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है ये। मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। टू, फूड टेक्नोलॉजी के डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। फूड मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। इस सिंपल वर्ड है, वी आर मेकिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन द फैक्ट्री टू मीट पीपल्स नीड्स, ठीक है। कैसे प्रोसेस कर रहे हैं हम? रॉ मटेरियल ले रहे हैं हम, देन वी आर प्रोसेसिंग इट विद मशीन्स, देन वी आर चेकिंग इफ इट इज ऑल राइट और नॉट, देन वी आर पैकेजिंग इट, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, ठीक है। Then what, why is it important? It meets the diverse need of a growing population. It is safe and it has to be quality product. It supports economy and creates employment. Very important. Makes food affordable and convenient for everyone. ठीक है, समझ आ गया आपको? ये तो भाई बहुत बड़ा वो है, फिक्स करना पड़ेगा, इसका पीडीएफ बना दूंगी मैं, तो फिर इजी रहेगा। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी में अगर देखें तो हमने ये 4 डेफिनेशन कर ली हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ये, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड टिल हेयर वी विल डू इट, ठीक है।
will not make it a very long video. अब हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स नाउ ट्रैवल बैक इन टाइम. ठीक है. 1810. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. 1810. निकोलस एपर्ट. निकोलस एपर्ट ने क्या किया? कैनिंग बनाई. ठीक है. 1864 में लुइस पास्चर ने क्या किया? पास्चराइजेशन किया. ठीक है. 20th सेंचुरी में क्या हुई? वॉर्स हुई. एक मिनट रुक जाओ बस. कुछ खास नहीं दिया हुआ है. चलो. अरे भैया, क्या ही हो रहा है ये. इधर आओ यार. अच्छा. प्लीज bear with me. I know this is getting irritating. चलो. अब हम करते हैं ये. आई होप दैट दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो अब हम बात करेंगे किसकी? निकोलस एपर्ट की. निकोलस एपर्ट ने इन सिंपल सिंपल सी बात बता रही हूँ आपको. उसने क्या किया? उसने कैनिंग की. कैनिंग यानी जो आप कैन कोक पीते हो, है ना. और क्या होता है कैन्स में? बियर आती है कैन्स में. और फ्रोजन फ्रूट्स भी आते हैं, है ना, कैन्स में. ठीक है. तो फूड्स ने क्या किया? स्टाइलिश पेन ले लें हम भी, जो थोड़ा पतला चले. ठीक है. तो उसने क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ कैनिंग प्रोसेस किसने किया? निकोलस एपर्ट ने. ही वॉज अ डिसाइसिव इवेंट. कैनिंग हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. तो उन्होंने क्या किया? फिर कैनिंग शुरू कर दिया करना. ठीक है. तो लुइस पास्चर ने क्या किया? पास्चराइजेशन किया. ठीक है. उसने क्या किया कि पास्चराइजेशन क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देती हूँ. कि वी टेक मिल्क, वी बॉयल इट टू द हाईएस्ट टेम्परेचर. ठीक है. और इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गर्मी से मर सकते हैं, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से मर सकते हैं, वो मर गए. देन इमीडिएटली वी कूल्ड इट डाउन टू टू अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर. और जो ठंडे से मर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाते हैं. तो पास्चराइजेशन में हम उसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, सो दैट microorganisms living in both the range of the temperatures are getting dead. ठीक है. तो लुइस पास्चर ने रिसर्च ऑन स्पॉइलेज ऑफ वाइन एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अवॉइड स्पॉइलेज was an early attempt to put food technology as a scientist basis. तो पास्चराइजेशन में क्या हुआ? इसने सिर्फ मिल्क का तो किया ही था, उसके लिए वो ज्यादा फेमस है. बट ही हैज वर्कड ऑन द स्पॉइलेज ऑफ वाइन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, विनेगर, wines and beer, and storing of milk. He developed pasteurization, the process of treating milk to destroy disease that produce organisms. Pasteurization was a very significant advance to ensure microbiological safety of the food. ठीक है. The work of Nicholas Appert and Louis Pasteur laid the foundation of modern food technology and food preservation. ये कुछ लिखा हुआ है. 1810 में निकोलस ने कैनिंग की. 1864 में ही गेव द पास्चराइजेशन. देन 20th सेंचुरी में क्या हुआ? In 20th century, food technology was initially. Why was food technology required? Because then everything was so simple. People, have so many what say plants, trees, and all, and it was all good. Because they were into agricultural things. ठीक है. But because of military needs, it was the cause of it. ठीक है. Then in 20th century, world wars, exploration of space, and rising demand for varied products from consumers contributed to the growth of it. Significance आएगा इसका एग्जाम में. ठीक है. Products such as instant soup mixes and ready to cook items including meals were developed, especially catering to needs of working women, because from then even women तब बहुत ज्यादा काम करने में, they have also become the working women. So it was now the need for the food technology. ठीक है. Further, food industry was compelled to focus on nutritional concerns.
Food preferences and choices changed, and people started incorporating into their diet food items preparation from different regions and countries because transportation became easy, communication होने लग गया, ठीक है. The desire to have seasonal foods all year around increased. नखरे बढ़ गए लोगों के, ठीक है. Food technologists made efforts to provide both safer and fresher food. समझ आया. अब 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है कि इन हेयर वी आर हेल्थ एंड चेंजिंग नीड, मतलब एक कंसर्न हो गया है अभी एक, कि इतना कुछ अवेलेबल हो गया कि इट्स अ कंसर्न नाउ. सो सेफ फूड, कन्वीनियंट फूड, हेल्दी फूड, वेरीड फूड, ठीक है, ये सब चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज ग्रोइंग पॉपुलेशन है. वी नीड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन क्वालिटी सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी ऑल्सो, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड क्रिएट्स जॉब्स. समझ में आ गया. तो ये 20th सेंचुरी में ये रिक्वायरमेंट थी, नए प्रोडक्ट बन गए. फिर बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स वर मेड, सो वी हैड टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन नाउ. देन इट बिकेम अ ग्लोबल चॉइस, and now we are more concerned is on health and better future. So this is what the importance, ये डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका क्या हिस्ट्री रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा. ठीक है. इसके लिए हमने पास्चराइजेशन और ये सब पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लास्ट टॉपिक करते हैं आज का. लास्ट टॉपिक में आई हैव 2 स्लाइड्स, तो जो अच्छा लगेगा वो हम देख सकते हैं. ये है. ठीक है. मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो हम ये कर सकते हैं. इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन. ठीक है. इम्पोर्टेंस है इसका, बेसिक है ये, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो फूड प्रोसेसिंग इज द, ये हम डेफिनेशन कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. इसके बाद जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा आपके लिए कि फूड processing is a branch of manufacturing where raw materials are transformed into foodstuffs, semi और eatables, directly eatable. ठीक है. कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमें बल्कि पेरिशेबिलिटी की अलग से एक टॉपिक आएगा, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेरिशेबिलिटी का. ठीक है. शेल्फ स्टेबल पैलेटेबल फूड और पोर्टेबल बेवरेज. ठीक है. जो मतलब इजीली आप इधर उधर लेके जा सको, कन्वीनियंट हो, और फुलफिलमेंट दे आपकी बॉडी को, होलसम लगे आप खाओ तो आप. ठीक है. इसके बाद आपका आता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फूड डिटोरिएशन एंड स्पॉयलेज, ये इससे क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो फूड आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिटोरिएशन. फूड आपका खराब होगा. वॉट एवर इज नेचुरल ऑन दिस अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, and whatever is artificial either will take time to destroy it or whatever. ठीक है. but natural thing जल्दी से जल्दी खराब होता है. look at flowers. ठीक है. 1 दिन 2 दिन खत्म. तो नेचुरल चीजें जल्दी से जल्दी खराब होती हैं. ठीक है. फूड डिटोरिएशन कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ फ्लेवर्स, चेंज इन टेक्सचर, discoloration and loss of nutritional value, making food unsafe and unfit for consumption. उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको आपको डायरिया हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. कॉजेज क्या है? कॉजेज क्या है? जो कॉजेज होंगे वही उसका सोल्यूशन होंगे. यानी कि अगर आपका फूड किससे खराब हो रहा है, इन पेस्ट और इन्फेस्टेशन बाय इंसेक्ट्स, तो अगर इनका सोल्यूशन क्या है, इनसे दूर रखना. सो कॉज क्या है? इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. तो सोल्यूशन क्या है? अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. सो लर्न दिस एंड लर्न द सोल्यूशन. ठीक है. excessive exposure to light or radiation, then opposite of it. Oxygen in moisture, very important. very humidity जहां होगा फूड वहां खराब होना ही होना है. इसीलिए मॉनसून में सब कुछ खराब होता है. सब कुछ, कहीं पे भी कुछ भी उगने लगता है.
ठीक है, आप कहीं उसको सन ड्राई नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवेयर इज ह्यूमिडिटी। ठीक है। कंटेमिनेशन होगा, बैक्टीरिया फंगस या मोल्स उग जाएंगे। पेस्टिसाइड अगर होगा तो वो आ जाएगा। नेचुरल एंजाइम्स है अगर, प्रोटीन मॉलिक्यूल से उससे खराब हो जाएगा। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं? सन ड्राइंग, आपने कुछ लिया और धूप में सुखा दिया। अचार बना दिया, धूप में रख दिया, सन ड्राइंग। दाल में कुछ लग गया, कीड़े लगे, धूप में लगा दिया। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो होता ही है, इडली सांबर ढोकला ये सब बन रहा है। फर्मेंटेशन, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग। ठीक है, जरा सॉल्ट डाल के पिकल बना दिया। कैंडिंग, जैम्स जैसा बना दिया। ठीक है। रोस्ट कर दिया, रोस्ट करके आप मसाले रोस्ट करके रख देते हो। जीरा भून के रख दिया, मूंगफली भून के रख दिया, तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा। स्मोकिंग, किसी को सिर्फ धुआं लगा दिया। ठीक है। बेक करके रख दिया। ठीक है। और स्पाइसेस यूज कर दिए कि वो खराब ना हो। ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स है। ठीक है। हाउ स्पॉइलेज अफेक्ट्स फूड? फिजिकली खराब करेगा, टेक्सचर खराब कर देगा। केमिकल में स्मेल अजीब आएगी। डिसकलरेशन होगा, बायोलॉजिकल में माइक्रोब्स उग जाएंगे, कीड़े भी आ सकते हैं उसमें। ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है, एक बार दूसरा वाला जो था वो भी देख लेते हैं, क्या पता वो आपको पसंद आ जाए। ये रहा, दिस इज डिफरेंट वन। फूड प्रोसेसिंग क्या है? रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, एडिबल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टोरेबिलिटी होगा इससे। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबल होता है, मतलब कि आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो किसी भी चीज को। तो वो ऐसा बना है उसका, ऐसा। आपको पता है वाटरमेलन्स इन अ कंट्री, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंट्री, watermelons आर oval in shaped, but because of the transportation demands, now that country is growing watermelons in square shaped। ठीक है। सो उसकी पोर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। इंक्रीजेस पैलेटेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि फूड टेस्ट होलसम लगे फूड। ठीक है। सेव्स प्रिपरेशन टाइम एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोफेशनल नीड्स ऑफ नॉलेज। आई डिडंट गेट दैट, could you try again? प्लीज मैडम चुप रहिए आप। General characteristics of raw food materials, principles of food preservation. If you want to get into this field, you should have these professional knowledge. Sanitation procedures पता होना चाहिए आपको, good manufacturing process होना पता होना चाहिए, water waste management पता होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे होनी है, प्रोसेसिंग फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस क्वालिटी पता होना चाहिए। ठीक है। फूड डिटोरिएट क्यों होता है? फूड डिटोरिएट क्यों होता है? ये पेस्ट एंड इंसेक्ट हो गया, इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर हो गया, एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाइट हो गया, रेडिएशंस हो गया। और ये सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमिडिटी है। कंटामिनेशन हो गया, केमिकल कंटामिनेशन हो गया, डी नेचुरली वो खराब हो रहा है, 4 दिन बाद एप्पल आराम अपने आप ही खराब होगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहे हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड, और कैसे कैसे क्या ये सब होगा जब आपका फूड खराब होगा तो स्पॉइलेज होगा, टेस्ट खराब होगा, दिखने में खराब लगेगा, उसमें कीड़े लग सकते हैं और वो अनफिट रहेगा। ठीक है। ये आपके मेथड्स थे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है। और मॉडर्न मेथड्स ये हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। कैनिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज ड्राइंग करते हैं, वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं ना हम लोग। ठीक है। हाई प्रेशर प्रोसेस करते हैं, ये तो पता नहीं क्या बना दिया, इरेडिएशन कर सकते हैं हम लोग। ये फूड प्रोसेसिंग इनकॉर्पोरेट्स एंड यूनिफाइज फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सेंसरी एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो जीएमपी ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी रहने दो। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहां तक आपका, 1 मिनट रुक जाइए आप, अब मैं सर इसको बंद करूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस आप। हम्म, एक बार मैं नोट्स दिखा देती हूँ आपको, एंड देन वील जस्ट गो थ्रू इट एंड देन वील एंड दिस वीडियो। ठीक है। अभी इसके बाद जस्ट बाद मैं सोच रही हूँ चैप्टर खत्म करके आई अपलोड द
हम्म, ये रहा आपका ये चैप्टर, मैं देख लेती हूँ। ये डेफिनेशंस हो गई हैं आपकी। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस हैं चारों। ठीक है, इसके बाद आपका ये सब हो गया है। ये सिग्निफिकेंस दे दिया है आपको। और ये निकोलस वाला भी मैंने आपको बता दिया सारा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो गया, फूड डिटोरिएशन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ये आपको मुझे यहाँ से पढ़ाना है। ठीक है, ये एक बॉक्स है एनसीईआरटी में अलग से, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में से जरूर आता है क्वेश्चन। दिखाती हूँ आपको, ये वाला दिख रहा है आपको? इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ऐसे कितने गंदे आंसर लिखते हैं बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे अभी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मजे करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।